AK-47 राइफल। ज्यादातर आतंकवादियों के पास AK-47 गन ही क्यों होती है? इसमें ऐसा खास क्या है? AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47 है। आइए जानते हैं इस राइफल में ऐसे क्या गुण हैं जो आतंकवादी घिनौने अपराध के लिए इसी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। आज बात करेंगे एक ऐसी बंदूक के बारे में जिसके नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में पहला ख्याल डर का आता है। AK-47 राइफल की इस राइफल को भारत में केवल आर्मी या पुलिस की स्पेशल फोर्स ही इस्तेमाल करती है। इनके अलावा भारत में किसी आम आदमी का इसको रखना गैर कानूनी होता है। भारत में अगर ये किसी भी आम आदमी के पास से बरामद होती है तो उस शख्स के खिलाफ सीधा देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। आतंकवादी भी अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए इसी राइफल का इस्तेमाल करते हैं। AK-47 राइफल कितनी खतरनाक है यह तो आप समझ ही गए होंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको लेकर भारत में इतना सख्त कानून है? आतंकवादी इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आइए जानते हैं AK-47 से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47 है। यह राइफल 1947 में बनी थी। AK-47 का आविष्कार मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस आविष्कार से कभी पैसा नहीं कमाया। 2013 में 94 साल की उम्र में मिखाइल कलाशनिकोव की मौत हो गई थी। जिस तरह से AK-47 तरक्की की है, ना शायद ही कोई दूसरी राइफल ऐसा कर पाए। आज मैं इसकी लगभग सब बातें बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। AK-47 का पूरा नाम है ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47। 47 मतलब 1947 में बनी थी। ये नाम इसके फाउंडर मिखाइल कलाशनिकोव के नाम पर रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक टैंक कमांडर मिखाइल कलाशनिकोव कंधे में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां उसने सोवियत राइफल्स की शिकायत करने वाले घायल सैनिकों की सुनी और इसे बदलने का फैसला किया और हथियार डिजाइनर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। फिर 1942 से 1947 तक 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक चीज बनाई जिसे आज हम AK-47 कहते हैं। 1947 में पहली AK-47 बनी और 1949 के बाद से अब तक यह सोवियत और रूसी सेना की स्टैंडर्ड राइफल बनी हुई है। तब इसके निर्माता के पास स्टालिन प्राइज और रेड स्टार के ऑर्डर आए थे। 4 अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक और दुनिया के 106 देशों की मिलिट्री और कुछ स्पेशल फोर्सेज आज AK-47 का प्रयोग करती है। 5 AK-47 दुनिया की अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है, मतलब पानी, रेत या मिट्टी एटसेट्रा कहीं भी। 6 AK-47 दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। यही कारण है कि आप AK-47 चलाते हुए कई बच्चों की तस्वीर देख सकते हैं। 7 किसी अन्य बंदूक की बजाय दुनिया में सबसे ज्यादा AK-47 को कॉपी किया जाता है। यह केवल 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है और इन्हें 1 मिनट से भी कम समय में जोड़ा जा सकता है। 8 AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा ब्लैक, अवैध रूप से बेची जाने वाली राइफल है। 9 एक AK-47 की लाइफ 6000 से 15000 राउंड तक होती है। AK-47 की एक मैगजीन में 30 राउंड होते हैं। 10 AK-47 का AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन केवल 3.1 किलो है। इससे 1 मिनट में 640 राउंड किए जा सकते हैं। 11 AK-47 एक गैस संचालित सिलेक्टिव फायर राइफल है। सिलेक्टिव फायर मतलब शूटर चाहे तो एक करके फायरिंग कर सकता है या फिर एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली कर सकता है। 12 आधुनिक AK-47 पर एक ग्रेनेड लॉन्चर भी जोड़ा जा सकता है। 13 AK-47 की भेदन शक्ति इतनी पावरफुल है कि यह कुछ दीवारों, यहां तक कि कार के धातु के दरवाजे को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। 14 AK-47 300 मीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाती है। यदि शूटर जबरदस्त हुआ तो 800 मीटर पर भी लक्ष्य को मार सकता है। 15 केवल रूस ही दुनिया को AK-47 सप्लाई नहीं करता, बल्कि 30 अन्य देशों को भी इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, जैसे भारत, चीन, इजरायल, मिस्र, नाइजीरिया एटसेट्रा। इनमें चाइना,
सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है। 16 सद्दाम हुसैन को एक गोल्ड की AK-47 गिफ्ट में मिली थी, जो 2003 में इराक पर हुए आक्रमण के बाद अमेरिकी सैनिकों द्वारा जब्त कर ली गई। 17 ओसामा बिन लादेन अपने वीडियो में एक AK-47 पकड़े हुए दिखाई देता था। ऐसा माना जाता है कि शायद अमेरिका ने ही लादेन की पहली AK-47 दी हो अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए। 18 किसी भी देश का आम नागरिक अपने पास AK-47 नहीं रख सकता। भारत में यह कानून और भी सख्त है। AK-47 रखने के जुर्म में संजय दत्त को भी जेल हो गई थी। 19 जितनी मौतें आज तक हवाई हमलों और रॉकेट हमलों से भी नहीं हुई, उससे ज्यादा तो AK-47 हो चुकी है। AK-47 से हर साल 2.5 लाख लोगों को गोली मारी जाती है। 20 AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हथियार है। आज की तारीख में दुनिया में करीब 10 करोड़ AK-47 है, मतलब हर 70 लोगों पर एक। 21 मिखाइल कलाश्निकोव ने अपने सबसे बड़े आविष्कार AK-47 की बिक्री से कभी पैसा नहीं कमाया। 2013 में 94 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। आतंकवादी AK-47 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? AK-47 को रिलोड होने में मात्र 2.5 सेकंड का समय लगता है और बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता, पानी के अंदर भी गोली चलाई जा सकती है। इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान है। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से यह आतंकवादियों की पहली पसंद बनी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि AK-47 क्यों इतनी खास होती है और आतंकवादी अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए ज्यादातर इसी बंदूक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जानिए दुनिया की सबसे जानलेवा बंदूक AK-47 की कहानी। AK-47 का आविष्कार करने वाले मिखाइल कलाश्निकोव, एक ऐसा हथियार जिसने मानव इतिहास में किसी भी दूसरे हथियार की तुलना में सबसे ज्यादा मौतों को अंजाम दिया। हाँ, परमाणु बम से भी ज्यादा। हथियार का नाम अब हम कहेंगे राइफल और आपको याद आएगी AK-47। AK यानी ऑटोमेट कलाश्निकोव और 47 यानी 1947 वो साल जब पहली बार इस राइफल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तारीख थी 6 जुलाई। सवाल ये कि सोवियत यूनियन में बनी ये राइफल इतनी फेमस कैसे हो गई कि कोई आदमी जिसका हथियारों से दूर दूर तक वास्ता ना हो, उसे भी इसका नाम पता होता है। फिल्मों में किसी को गुंडा दिखाना हो तो हाथ में AK-47, वीडियो गेम में किसी को आतंकी बनाना हो तो उसके हाथ में AK-47। यहां तक कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन भी जब कैमरे के आगे आते हैं तो उनके पीछे यही राइफल खड़ी दिखाई देती है। गिनती में बात करें तो 21वीं सदी में पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा AK-47 हैं। यहां तक कि एक देश ने तो अपने झंडे में ही AK-47 लगा के रखी है। सोवियत रूस में बनी AK-47। कहानी की शुरुआत होती है सोवियत संघ के एक छोटे से कस्बे कुरिया से साल 1919। कुरिया के एक परिवार में एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम था मिखाइल कलाश्निकोव। नाम से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यही लड़का आगे जाकर AK-47 बनाने वाला था। अपनी इस ईजाद के चलते रूस में उसे हीरो का दर्जा मिला, कई मेडल चस्पाए गए। लेकिन जब वो पैदा हुआ था, हालात बहुत खराब थे। मिखाइल 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर आता था। परिवार के पास जमीन थी, लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद उसके परिवार की गिनती उन लोगों में होने लगी थी जिन्हें कुलाक कहते थे, यानी वो लोग जिनके पास अपनी जमीन थी, इसलिए इन्हें हमेशा शक की नजरों से देखा जाता था। 1930 के दशक में जब स्टालिन का उदय हुआ, मिखाइल और उनके जैसे ऐसे हजारों लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया मजदूरी करने के लिए। यहीं रहते हुए मिखाइल ने पहली बार राइफल चलाना सीखा। उम्र थी महज 12 साल। अगले ही साल मिखाइल वापस लौटकर अपने घर आया और कुरिया में उसने मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। 1938 में उसने रेड आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में भी उसे टैंक मैकेनिक का काम मिला और तरक्की करते हुए जल्द ही वो टैंक कमांडर के पद पर पहुंच गया।
अक्टूबर 1941 में उसने नाजी आर्मी के साथ चल रही एक लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान उसे गंभीर चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिखाइल कलाश्निकोव फिर कभी युद्ध की जमीन पर वापस नहीं जा पाया। हालांकि इसके बाद जो उसने किया वो आने वाले कई युद्धों को बदलकर रख देने वाला था। क्या किया मिखाइल कलाश्निकोव ने? जिन दिनों मिखाइल अस्पताल में था, उसने अपने साथी सैनिकों को उनकी वर्तमान राइफल की शिकायतें करते सुना, जो अक्सर जाम हो जाया करती थीं। मिखाइल ने तय किया कि वो एक ऐसी राइफल बनाएगा जो पुरानी राइफलों की तरह जाम नहीं होगी। आने वाले सालों में उसने कई डिजाइन तैयार किए। इनमें से कई रिजेक्ट हो गए, लेकिन कलाश्निकोव ने हार नहीं मानी। 1946 में उसने मिक्तिम नाम की राइफल डिजाइन की, जो एक राइफल कंपटीशन में बेस्ट राइफल डिजाइन के तौर पर चुनी गई। इसी डिजाइन में बेहतरी करते हुए 1947 में उसने एक और राइफल बनाई और इसे नाम दिया AK-47। इस राइफल ने बाकी सभी राइफलों को मात दे दी और 1949 में इसे सोवियत सेना के स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर अपना लिया गया। उस वक्त सोवियत संघ ने इस राइफल का डिजाइन सीक्रेट रखा था और इसे सिर्फ सोवियत संघ के सैटेलाइट देशों को बांटा जाता था। AK-47 में ऐसा क्या था कि ये आगे जाकर ये पूरी दुनिया की पहली पसंद बन गई। AK-47 कलाश्निकोव राइफलों की सीरीज में पहली राइफल थी। आगे जाकर इसके और भी वर्जन आए, लेकिन AK-47 नाम हमेशा चस्पा रह गया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था 1954 में शुरू हुए वियतनाम युद्ध में इसका प्रदर्शन। वियतनाम में एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ वियतकोंग की गुरिल्ला फोर्स, जिन्हें सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक M16 राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं वियतकोंग के पास सोवियत मेड AK-47 थी। 2007 में दिए एक इंटरव्यू में कलाश्निकोव इस युद्ध में AK-47 के प्रदर्शन के बारे में कहते हैं, जब कोई वियतनामी सैनिक मारा जाता, अमेरिकी सैनिक अपनी M16 फेंक कर उसकी AK-47 उठा लेते थे। ऐसा नहीं था कि AK-47 M16 से बेहतर थी, बल्कि माइकल हॉज लिखते हैं, AK-47 का निशाना बहुत अच्छा नहीं था और लंबी दूरी पर यह कम कारगर थी। लेकिन AK-47 में एक खासियत थी जो दुनिया की किसी और राइफल में नहीं थी। AK-47 के बारे में कहा जाता था, अगर आप इसे 1 महीने दलदल में गाड़ दें और दोबारा निकालकर इसे चलाएं तो भी ये बिल्कुल नई राइफल जैसी काम करती थी। बात में कुछ अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन गलत नहीं है। AK-47 की खासियत थी कि 10 साल का बच्चा भी इसे पुर्जे अलग कर दोबारा जोड़ सकता था। AK-47 भार में काफी हल्की थी, इसे चलाना बहुत आसान था, ना जंग लगता था और ये जाम भी नहीं होती थी। इसके अलावा इसका डिजाइन इतना सिंपल था कि सस्ते दामों में इसे बनाया जा सकता था। AK-47 ने युद्धों पर तो असर डाला ही, लेकिन अपनी खूबियों के चलते ये आगे जाकर आतंकियों की भी पहली पसंद बन गई। 1972 में जब म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों को आतंकियों ने बंधक बनाया, तो उन्होंने इसी राइफल का इस्तेमाल किया था। ओसामा बिन लादेन भी जब कैमरे के आगे आया, उसके हाथ में यही राइफल रहती थी। तमाम देशों में हुए आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ। AK-47 दुनिया भर तक पहुंची कैसे? जैसा पहले बताया, दुनिया भर में जितनी राइफलें हैं, उनमें 1/4 कलाश्निकोव हैं। जब 1979 में सोवियत सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई, वो अपने साथ भारी मात्रा में AK-47 लेकर गई। शुरुआत में इस बंदूक से अफगान मुजाहिदीन काफी घबराए रहते थे, क्योंकि इसकी गोली मांस या हड्डी से टकराकर टुकड़ों में बिखर जाती थी, जिससे जख्म और भी गहरा होता और उसमें इंफेक्शन हो जाता। मुजाहिदीनों को लगता था सोवियत फौज अपनी गोलियों में जहर लगाती है। मुजाहिदीनों को अमेरिका सपोर्ट करता था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए उनके पास गए। अमेरिका ने दुनिया भर से AK-47 राइफलें खरीदी और मुजाहिदीनों तक पहुंचा दी। जब युद्ध खत्म हुआ और सोवियत फौज वापस लौट गई, ये AK-47 राइफलें मुजाहिदीनों के पास ही रह गई और बाद में आतंकी रूट से दुनिया भर में पहुंच गई। AK-47 पूरी दुनिया में विद्रोह का एक सिंबल बन गई। 1990 में लाइबेरिया में हुए विद्रोह में इसका इस्तेमाल हुआ। वहां चार्ल्स टेलर नाम के विद्रोही लीडर ने राष्ट्रपति सैमुअल डो को सत्ता से हटाया।
चार्ल्स टेलर के बारे में ये बात फेमस थी कि जब वो किसी वो अपने गुट में शामिल करता, उसे एक AK-47 देता। AK-47 को द अफ्रीकन क्रेडिट कार्ड कहा जाने लगा, क्योंकि जिसके पास ये होती उसे लूटपाट करने की छूट मिल जाती थी। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि AK-47 का मतलब था सत्ता का सर पर हाथ। लैरी काहनेर अपनी किताब में पाकिस्तान का उदाहरण भी देते हैं, जहां AK-47 घंटे के हिसाब से किराए पर मिलती थी। खरीदार इसे लेकर जाता और घंटों के अंदर लूटपाट मचा के लौट आता। इसके बाद वो या तो बाकी पैसा चुकाकर राइफल खरीद लेता या राइफल वापस कर देता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ही 1980 के दशक में कलाशनिकोव राइफलें कश्मीरी अलगाववादियों के हाथ लगी। 1988 में जब कश्मीर में पहली बार हालात खराब होने शुरू हुए, सरहद पार से कश्मीर में कलाशनिकोव पहुंचाई गई। वादी में तब एक नारा चलता था, सरहद पार जाएंगे, कलाशनिकोव लेकर आएंगे। मिखाइल कलाशनिकोव को एक पैसा न मिला। अपनी शुरुआत के बाद के 70 सालों में जितना खून कलाशनिकोव ने बहाया, दूसरे किसी हथियार ने नहीं बहाया। इस राइफल के जनक का इस बारे में क्या कहना था? परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर से जब उनके आविष्कार के बारे में पूछा गया, उन्होंने गीता को कोट करते हुए कहा था, मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का नाश करने वाला। कलाशनिकोव ने कुछ ऐसी ही सवाल का जवाब देते हुए कहा था, मैं चैन की नींद सोता हूं, राइफल बनाने का मुझे कोई गिल्ट नहीं। हालांकि कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें कुछ पछतावा तो जरूर हुआ था। अपनी मौत से कुछ वक्त पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को लिखे एक लेटर में वो लिखते हैं, मेरी आत्मा में हो रहा दर्द असहनीय है। मैं बार बार खुद से सवाल पूछता हूं, अगर मेरी बनाई राइफल ने लोगों की जान ली तो क्या मैं इन मौतों का दोषी हूं? बहुत सोचकर भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है। हत्या बंदूकें नहीं करती, लोग करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर बंदूकें नहीं होती तो मौतों का आंकड़ा निस्संदेह कम होता। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही लीजिए, जहां हर दूसरे दिन एक मास शूटिंग की खबर आ जाती है। AK-47 के मुकाबले अमेरिका ने M16 राइफल बनाई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इसे बनाने वाले यूजीन स्टोनर को प्रति बंदूक $1 रॉयल्टी मिली। यूजीन करोड़पति बन गए, लेकिन अमेरिका में ही कई लोग उन्हें नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ मिखाइल कलाशनिकोव अपने देश में हीरो बन गए, लेकिन AK-47 की बिक्री से कमाया गया एक भी पैसा उन्हें नहीं मिला।